हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसी से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में भी हमने मीडियन के बारे में पढ़ा था कि मीडियन को हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जो आज मैं कराने वाली हूँ ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो हम क्वेश्चन आज करेंगे ये अक्सर पूछा जाता है कि मीडियन आपको गिवन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो एक तो हमने ये टॉपिक करना है। दूसरा, मीडियन में औज़ाइर की हेल्प से हम मीडियन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और आज हम स्टडी करेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशंस कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को प्रॉपरली समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। पुरानी वाली वीडियो मतलब जो लास्ट वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां से पहले वो वीडियो देखने के बाद इसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पेज पर भी आप हमें शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज़, और जो हमारा फेसबुक पेज है वहाँ पर भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स है। लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक मीडियन इन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है आपके पास, जैसे यहाँ पर है कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी गिवन है आपको कि इन थाउजेंड्स, ये सैलरी आपकी थाउजेंड्स में है। अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग सैलरीज दी हुई है। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी। अब इस क्वेश्चन में आपको जो एम्प्लॉय 40 से 50,000 के बीच में सैलरी लेते हैं उनका नंबर आपको नहीं पता। जो 60 से 70,000 के बीच में सैलरी लेते हैं उनकी आपको क्वांटिटी नहीं पता। ये है आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, आपको इनको कैलकुलेट करना है। आपको यहाँ पर गिवन होगा कि फर्म में काम करने वाले टोटल एम्प्लॉयज़ जो है वो 900 हैं, और इस क्वेश्चन की जो मीडियन है वो उन्होंने कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है 59.25। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट एज इट इज उतार लेंगे। हमने ये एज्यूम कर लिया कि इसको हम नाम दे देते हैं F1 और इसको दे देते हैं F2। ठीक, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे 120 प्लस F1, 120 प्लस 200 320 प्लस F1, फिर प्लस F2 आ जाएगा, और इसमें 320 में 185 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 405 प्लस F1 प्लस F2। ये आपको गिवन है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है 900, यानी कि F का जो समीशन है वो 900। ठीक, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था मीडियन निकालने का फार्मूला कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने का फार्मूला है हमारे पास L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। अब देखिए, हमें F की पूरी वैल्यूज नहीं पता, CF की रेंज नहीं पता, बल्कि हमें मीडियन पता है। मीडियन हमारे पास कितना है 59.25। अब यहाँ पर 59.25 कहाँ लाई करेगा, इस रेंज में 50 to 60 के बीच में हमारा लाई करेगा 59.25, इसलिए ये आपकी मीडियन क्लास होगी। यहाँ पर ये आपका F हो गया, ये आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग CF हो गया, और आपका I कितना है, I इज द 10, द डिफरेंस बिटवीन लोअर क्लास एंड द अपर क्लास। तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करके हम निकालेंगे एक डिफरेंट वैल्यू। देखिए, मीडियन की वैल्यू है 59.25, L1 है आपका 50, N कितना है 900 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF है 120 प्लस F1, 120 प्लस F1 आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे डिवाइडेड बाय F कितना है यहाँ पर, इसका अंदर F जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं, दैट इज 200 इंटू में 10, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सारा इसके नीचे है, तो इसको इधर माइनस कर देंगे पहले हम, तो ये आ जाएगा 59.25 माइनस 50 इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 450 माइनस 120 माइनस F1 डिवाइडेड बाय 20।
तो इसको इससे माइनस करेंगे, आ जाएगा 9.25। इसको 20 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 033 माइनस F1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 टू द 10, 2 टू द 4 and 1 5 and 18, और ये इधर ले आएंगे -330 इज इक्वल टू माइनस F1। अब जो आपका 330 है उसमें से हम माइनस करेंगे 18.5, ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाएगा 185, ना कि 18.5। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -145 इज इक्वल टू माइनस F1। F1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास F1 की वैल्यू आपकी आ गई 145, ठीक। अब हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी आ गई, अब हमें निकालनी है F2 की वैल्यू। हमारे पास जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की लास्ट सीरीज है वो क्या है, 405 प्लस F1 प्लस F2, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू 900, ठीक है। तो F1 की वैल्यू भी हम इसमें ऐड कर देंगे, 1504 प्लस 145 प्लस F2 इज इक्वल टू 900। जब हम इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारी F2 की वैल्यू निकल आएगी, F2 इज इक्वल टू 250। इस तरीके से हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि हम मीडियन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब हम मीडियन को कर सकते हैं बच्चों, तो उसके हम हेल्प लेते हैं ओजाइड्स। ओजाइड जो है वो आपके लेस देन या मोर देन सीरीज में ही बनाए जाते हैं। जो आपके लेस देन वाले ओजाइड्स होंगे वो अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं, और मोर देन वाले ओजाइड्स जो हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। मतलब अपवर्ड स्लोपिंग का क्या मतलब है कि जो आपके लेस देन वाले ओजाइड्स हैं वो 0 से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जाते हैं, और मोर देन वाले ओजाइड इसको बोलते हैं लेस देन, ठीक है। और मोर देन वाले ओजाइड्स जो हैं वो आपके ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आते हैं, ये होते हैं आपके मोर देन ओजाइड, ठीक। तो ये जो लेस देन और मोर देन ओजाइड्स जो है ना, इनकी हेल्प से हम ग्राफिकली मोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, इनका टोटल काउंट कर लेंगे। जो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पर वो हैं 90। जो ये ओजाइड्स में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो n आपका है 90। मीडियन कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, मीडियन इज इक्वल टू n/2, दैट इज 90/2 45 टर्म, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करके रख लेंगे। अब आपने क्या करना है, इधर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। x एक्सिस पर आप लेंगे जो आपके मार्क्स हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, लेस देन 60 है, अप टू 60 भी है। हमें 60 से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और y एक्सिस पर आप लेंगे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ पर ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3 से लेकर 90 तक है। हम यहाँ पर ज़्यादातर हमारे ये भी 30, 60, 90 यानी कि 10 से डिविजिबल है, तो स्केल आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 10 10 के स्केल पर ले रही हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 70, 80 एंड दिस 90, ठीक। अब हमने क्या करना है, जैसे लेस देन 10 हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, 3। ये 10 है,
10 से लेस हमारे पास है 3 स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया 3। फिर उसके बाद लेस देन 20 है 12, ये 20 के सामने ये आपका आ गया 12। फिर 30 के सामने 30, 40 के सामने 60, 50 के सामने 78, ये भी हमें रब करना पड़ेगा, 50 के सामने 78 एंड 60 के सामने 90। जो आपके ये पॉइंट्स हैं, जैसे ये है A, B, C, D, E, F, आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो जो ज्वाइन करने से आपका ये कर्व है, इसको कहते हैं ओजाइल। कई बच्चे इसको ऑगी वॉगी करते रहते हैं, है ना, ऑगी या वो वाला ऑगी थोड़ी, जो तुम्हारा कार्टून्स में आता है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो ओजाइल है। तो आप अच्छे बच्चे हो इसलिए इसको हमेशा ओजाइल ही पढ़ना, ऑगी ऑगी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपका जो मीडियन कहाँ लाई करता है, 45 और 50 के बीच में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वहां पर आप 45 जो है उसको मार्क करेंगे। उसके सामने ऐसे जो आपके ओजाइल पर एक पॉइंट आता है, इसको आप जब नीचे प्लॉट करेंगे, ये नीचे मार्क्स को एक पॉइंट पर टच करेगा, वो पॉइंट ही आपका क्या होगा, मीडियन। जैसे अब यहाँ पर ये 30 और 40 के बीच में लगभग लाई कर रहा है, तो इसका मीडियन आप कैलकुलेट करेंगे 35। जैसे हमने लेस देन सीरीज में मीडियन कैलकुलेट किया, ऐसे ही हम मोर देन सीरीज में भी मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मीडियन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्वार्टाइल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स सुन के ऐसा लगता है ना जैसे क्वार्टीन की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, नहीं, ये क्वार्टाइल जो है, क्वार्टाइल का मतलब होता है एक क्वार्टर। जैसे कि हम मतलब टाइम देखते हैं, 50 मिनट्स का एक क्वार्टर होता है, उसी तरीके से जो आपका ये क्वार्टाइल्स है, इसमें मतलब जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के आपके 4 इक्वल पार्ट्स में इसको यदि आप डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक सिंगल पार्ट जो है ये इसका 1/4 हो जाता है, इसको हम एक क्वार्टर कहते हैं। सिमिलरली जो आपकी यदि एक स्ट्रेट लाइन है, इसके फर्स्ट पार्ट को हम Q1 यानी कि क्वार्टर 1, ये आपका रिप्रेजेंट करता है 25%, लोवेस्ट 25%, ठीक है। जो यदि आप इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो 50% की बात करता है। 50% हमने बात की थी कि मीडियन है, यानी कि Q2 जो है वो मीडियन ही होता है, इसलिए हम Q2 को स्टडी नहीं करते। जो आपका Q3 है वो 25 और 25, 325 से मिलकर बनता है। या तो हम इसको कह देते हैं 75% या फिर कहते हैं अपर 25%। यानी कि यदि ये इधर से देखें तो अपर 25% है और इधर से देखें तो ये 75% है, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादातर हम जो क्वार्टाइल्स है उसमें Q1 और Q3 की कैलकुलेशन करते हैं, Q2 की कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है। अब इनके फॉर्मूला, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल्स के फॉर्मूले जो हैं वो बिल्कुल मीडियन के बराबर हैं, बिल्कुल मीडियन के जैसे ही हैं। रीज़न, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से मीडियन पार्ट ही होता है, ये 1/4 पार्ट है, मीडियन जो है वो हाफ पार्ट होता है। इसी वजह से जो आपके मीडियन के फॉर्मूले हैं, मीडियन में हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टाइल्स में हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसीलिए ये सिर्फ क्या हो जाता है, मीडियन का जैसे हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। जैसे इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 4 था, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम रहता है,
क्वार्टाइल्स में। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, हम मीडियन में करते थे n/2, यहाँ पे करेंगे n/4 आइटम। वही फॉर्मूला L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई R। अब जब हम थर्ड क्वार्टाइल की बात करते हैं, वो क्या है, ये 25 है तो ये 75 है, यानी कि ये 25 है तो ये 75, ये सिर्फ 3 गुना ज़्यादा है, 3 मल्टीपल में है, तो इसीलिए फॉर्मूला जो है ना वो n+1/4 की बजाय 3n+1/4 हो जाएगा। 3 बाहर, n+1 अंदर। 3n जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें सेम रहेगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज में 3n+1 नहीं होता, याद रखो, कॉन्टिन्यूस सीरीज में +1 नहीं होता। बाई 4 वही फार्मूला L1 प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई I। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज का ये डाटा है जिसमें कि 11 स्टूडेंट्स की आपको पॉकेट मनी गिवन है, जो कि एक रैंडम डाटा है, ठीक है। तो इस डाटा के लिए हमें मतलब ये दिया हुआ है कि 11 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी है, किसी की 46 रुपीज़, 35 रुपीज़, 28 रुपीज़ एंड दिस एंड दैट, ठीक। अब आपको याद रखना है कि Q1 मतलब क्वार्टाइल निकालने से पहले सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करेंगे इधर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे कि हमने मीडियन में भी स्टडी किया था। तो सबसे पहले आपने देखा 11 स्टूडेंट्स हैं, 11 नंबर लिख लिए। सबसे छोटी टर्म 28, फिर उसके बाद 35, फिर दोबारा फिर 35 है, ऐसे करके हमने डाटा को अरेंज कर लिया, ठीक। अब Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, Q1 इज द साइज ऑफ n+1/4 आइटम, ओके। तो n कितना है आपका 11 + 1 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज थर्ड आइटम। जो आपकी थर्ड आइटम है, यानी कि थर्ड आइटम कौन सी होगी, दिस 35 इज योर Q1। सो सिंपल, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, Q3 जो है ना, जनरली इसका 3 मल्टीपल में होता है। जैसे ये थर्ड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9th टर्म जो है ना वो आपकी Q3 आएगी। फिर भी आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए देखिए, साइज ऑफ 3 × n+1/4 आइटम। हमेशा याद रखना, ये कंपटीशन सब्जेक्ट एग्जाम्स के लिए तो ट्रिक है। Q1 3 है तो Q3 9 होगी, Q1 2 है तो Q3 6 होगी। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। तो 3 × 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 3 दा 9 था। तो आपकी Q3 जो है 9th कौन सी होगी, 1 2, अरे ये 9 के सामने वाली 9, दिस इज योर Q3, ठीक। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कई बार ये पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। तो ये बहुत आपके लिए स्टैट्स में पास होना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, यदि आप थोड़ी सी भी तैयारी करो। अब हम स्टडी करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब ये है आपका कि जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज है, इधर x की वैल्यू दी हुई है, इधर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है सिमिलरली वही Q1 एंड Q3। Q1 इज द लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 इज द अपर क्वार्टाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे CF। CF मैंने आपको निकालना बहुत बार सिखाया हुआ है, चलो बोलो फटाफट से। 2 5 10 20 25 28 and 30. Last term of CF should be equal to the number of F. All are good. मुझे नहीं पता तुम कर रहे हो कि नहीं, मेरी तरफ से तुम सब अच्छे मुझे, ठीक है ना। अच्छा, ठीक। अब हमने क्या निकालना है, Q1। Q1 का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। तो साइज n क्या है, 30 + 1 डिवाइडेड बाई 4 आइटम। 31/4 7.75। अब हम ये देखेंगे कि CF में, F में नहीं, CF में 7.75 कहाँ लाई करेगा, 5 से ज़्यादा और 10 से कम। तो इसीलिए जो आपका Q1 होगा वो आपकी 10 वाली क्लास होगी, यानी कि क्या होगा 30 इज योर
हम निकालेंगे Q3। Q3 निकालने के लिए 3n+1/4 आइटम आ जाएगा। 3 इंटू में 31/4, तो इसको हम जो ये आपका आया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, दैट विल बी तो Q3 आपका हो गया 22.25 आइटम। 22.25 यहाँ लाई करेगा, दैट मीन्स 50 इज योर Q3। अगेन आल्सो इट इज वैरी फॉर 25 के सामने जो है आपकी जो ये क्लास है 50, तो 50 जो है ये आपका आएगा Q3। ओके, तो इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज में इसको क्वार्टाइल्स को निकाल सकते हैं। अब उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। अब ये आपकी है कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी क्वार्टाइल निकालने का वही फॉर्मूला है। सबसे पहले आप CF निकालेंगे, 16, 30, 53, 70, 77 एंड 8। कहाँ पे गलत हो गया? हाँ ठीक है, 77 + 3 इज द 80। देखो भैया ऐसी गलतियाँ छोटी छोटी सी हो जाती है, कोई बात नहीं, इग्नोर। अच्छा, अब हम इसके बाद निकालेंगे कि जो आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल निकालने का सबसे पहले हम क्वार्टाइल क्लास निकालेंगे। Q1 निकालने का फॉर्मूला है साइज ऑफ n/4 आइटम। ठीक है, तो 80/4 कितना आता है? 20th आइटम। ठीक, जो आपका 20 है वो कहाँ लाई करेगा? वो इस क्लास में लाई करेगा। ये आपकी Q1 क्लास। ठीक, यहाँ पर ये आपका F है, इसके ऊपर वाला CF, ये आपका L1 और I जो है वो आपका 10 है। तो यहाँ पर Q1 निकालने का फॉर्मूला है L1 + Q/4 - CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई I। 10 + 20 - CF 16 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 10। 4 डिवाइडेड बाई 14 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो 10 + 2 7 20/7 दैट इज 10 प्लस नियरली 3 कर सकते हैं हम इसको 13 अप्रॉक्स। तो जो आपका Q1 जो है वो 13 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। उसके बाद हम निकालेंगे Q3। Q3 क्या है? 3 इंटू में 80/4 दैट इज 60th आइटम। आप सिर्फ यहाँ तक 60 निकाल सकते हैं, बाकी इसका मल्टीप्लाई 3 मत करना, वो गलत हो जाएगा। तो 60th कहाँ लाई करेगा? ये आपकी आ गई Q3 क्लास। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो जाएगा L1 + n/3n/4 60 माइनस CF जो है हाँ जी, वो देखिए वो थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई थी कि जो Q3 है उसकी वैल्यू हमारी 60 आई है, तो इसीलिए मीडियम क्लास जो है ना वो 77 नहीं होगी बेटे, वो 70 होगी, क्योंकि 77 से छोटा तो 70 है। अभी जब मैं कैलकुलेशन करने लगी तब मुझे पता चला कि ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो इस तरह की गलतियाँ थोड़ी आप भी अवॉइड करना, इतनी जल्दबाजी में मत करना। ध्यान रखना कि बिल्कुल नेक्स्ट जहाँ पर ये सीरीज लाई करेगी वहीं से ही आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब जैसे मैंने 77 ली थी, यदि मैं वो करती तो CF जो है हमारा वो 70 आता, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। मीडियन क्लास वो क्वार्टाइल Q3 क्लास जो है ना वो 77 की बजाय हमारी क्या है 70, इसीलिए ये F है, ये C है, F है और ये L1 है। तो L1 आपका क्या आ जाएगा 40 की बजाय 30 और 60 माइनस CF
डिवाइडेड बाय एफ। एफ क्या है? 17 इंटू में 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा नियरली 34.1 समथिंग। इस तरीके से हम क्वार्टाइल्स जो हैं उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं विद इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। जैसे हमने क्वार्टाइल करी ऐसे ही आपकी परसेंटाइल्स भी होती हैं, उनके बारे में, वो भी आपकी पोजिशनल एवरेजेस हैं, उनके बारे में मैं जस्ट थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल इसके बारे जैसा ही है। जो जैसे एक होती है डिसाइल। डिसाइल में मतलब होता है कि आपका डाटा जो है ना वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो उसमें जो आपका, यदि आपको D1 निकालना है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n+1/10। D3 निकालना है तो 3n+1/10। नीचे डिसाइल है तो 10 आ जाएगा। और ऐसे ही यदि आप परसेंटाइल निकालते हो, परसेंटाइल में आपका डाटा डिवाइड होता है 100 पार्ट्स में। तो जैसे P1 निकालना है तो n+1/100 था। अब P60 निकालना है n+1/100 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 60। तो इस तरीके से हम परसेंटाइल डिसाइल्स को भी काउंट कर सकते हैं। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि ये मैडम बहुत आसान तरीके से पढ़ाती है, तुम यहाँ से देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ नाइस